हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर हम दक्षिण भारत की सबसे पुरानी कॉर्पोरेट ग्रुप की बात करें तो एक नाम उभर के आता है सनमार ग्रुप। ये ग्रुप 1962 में कॉर्पोरेट हुआ था और केम प्लास्ट इस ग्रुप का एक हिस्सा है जिसे 1985 में कॉर्पोरेट किया गया। और आज हम इस कंपनी के बारे में बात करेंगे क्योंकि केम प्लास्ट सनमार अपने आईपीओ को ला रहा है। जैसा कि आपको पता होगा 10 तारीख को खुल रहा है, 12 अगस्त को बंद हो रहा है। लेकिन क्या ये चीजें इतनी आसान हैं? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सुन के आप सरप्राइज हो जाओगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको इस कंपनी के बारे में पता नहीं होगी। और हम कोशिश करेंगे कंपनी से बहुत अच्छे तरीके से दोस्ती कराएं, कंपनी की वैल्यूएशन को बताएं, क्या कंपनी पहले डीलिस्ट भी हुई थी, इन सारी चीजों को आपके सामने पेश करें। लेकिन इसके लिए आपको पूरी वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, जिससे आप सही डिसीजन ले पाएं कि क्या आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और लेवल मिलते रहें। और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप पैसे कमा सकें। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाएं, सब चीजें फास्ट आपको मिलती रहेंगी। अब ये जो केम प्लस सनमार है, लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चर है इंडिया में। और स्पेशलिटी केमिकल नाम आते ही दिमाग में एक ही बात आती है, बम्पर लिस्टिंग गेन जो अभी तक होता आया है। बट क्या ये कंपनी भी ऐसा ही कुछ देगी? यही तो है समझना, राइट। और कंपनी के बारे में बताने से पहले एक चीज बता देते हैं कि ये कंपनी पहले डीलिस्ट हो चुकी है। अब इस पर कंपनी का क्या कहना है कि पहले हम कुछ और थे, आज हम कुछ और हैं। अब आप बताओ, आप क्या कहना चाहोगे उनकी इस लाइन पर, क्योंकि ये है सबसे पहला मास्टर स्ट्रोक जो हमें सोचने की जरूरत है। चलिए अब और जानते हैं। ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल बनाती है और इनका फोकस है स्पेशलिटी पेस्ट, पीवीसी रेजिन और स्टार्टिंग मटेरियल के लिए कस्टम मैन्युफैक्चरिंग पर। स्पेशलिटी पेस्ट, पीवीसी रेजिन बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। यस, सबसे बड़ी कंपनी में से एक। इसके अलावा फार्मा, एग्रोकेमिकल, फाइन केमिकल सेक्टर के लिए इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट भी बनाती है। लेकिन उससे भी बड़ा मास्टर स्ट्रोक है क्या? दिसंबर 2020 में कंपनी पर 1187 करोड़ रुपए का कर्ज है। और भारत में ग्रासिम इंडिया लिमिटेड, डीसीएम श्रीराम, गुजरात अल्कलीज, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड स्पेशलिटी पेस्ट पीवीसी रेजिन बनाती हैं। यस, और कंपनी पीवीसी जो पेस्ट है, क्लोरोकेमिकल, कास्टिक सोडा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, रेफ्रिजरेंट गैस की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में भी काम करती है। अब केम प्लस सनमार चेन्नई के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप सनमार का हिस्सा है, जो मैंने बताया। और सनमार ग्रुप केमिकल, शिपिंग, इंजीनियरिंग सेगमेंट से जुड़ा हुआ है। अगर सिर्फ सनमार ग्रुप के रेवेन्यू की बात करें तो 7300 करोड़ से अधिक का है, यानी पावर पैक कंपनी है। अब इनकी 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। यस, 3 जो है इनकी मैटूर, बेरिगाई और कुडुलौर तमिलनाडु में है, और जो चौथी है वो कैरिकल पांडिचेरी में है। अब यहां पर इनका जो स्ट्रेंथ आता है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है स्पेशलिटी पेस्ट पीवीसी रेजिन में इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी। साथ में 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं कास्टिक सोडा में, और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड में साउथ इंडिया में। वहां पर जो ये पार्ट है एसएचएल केमिकल ग्रुप का, ये मोस्ट प्रोमिनेंट कॉर्पोरेट ग्रुप साउथ इंडिया में काउंट आता है। साथ में वर्टिकली इंटीग्रेटेड जो इनका बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही फोकस्ड वे में क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग पे काम करता है, और इनके पास हाईली एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट की टीम है। यहां पर अगर प्रमोटर की बात करें तो सनमार होल्डिंग लिमिटेड इनके प्रमोटर हैं। यस, और साथ में जो एक सबसे प्यारी सी चीज है, विदेशी बिलियनियर प्रेम वत्स का बिग इन्वेस्टमेंट इसमें लगा हुआ है। अब थोड़ा सा इंडिया में केमिकल इंडस्ट्री क्या कर रही है ये जान लीजिए। तो केमिकल इंडस्ट्री की इंडिया में बात करें तो अपना देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पॉलीमर कंज्यूमर के रूप में जाना जाता है। अगर केमिकल प्रोडक्शन की बात करें तो इनका नंबर 6th रैंक पर है, यानी इंडिया का। अब बता दें, देश में पेस्ट पीवीसी का जो बिजनेस है सालाना 10 से 13% के बीच में ग्रोथ हो रहा है। अब इनका फाइनेंशियल देख लेते हैं जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जहां पर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 2020 में ड्रॉप दिख रहा है, और उसके बाद
अगर आप एसेट देखोगे तो एसेट लगातार बढ़ा है, अगर आप इनका रेवेन्यू देखोगे रेवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वहीं पर अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इशू का बात करें तो फंड का इस्तेमाल कंपनी एनसीडी को समय से पूर्व रिडेम्पशन करवाने के लिए करना है और कॉर्पोरेट पर्पस के लिए करना है। यहां पर आईपीओ की डिटेल फटाफट जान लेते हैं कि 10 अगस्त को आ रहा है, 12 अगस्त को बंद हो जाएगा। 530 टू 541 का आईपीओ का प्राइस रेंज है, 3850 का इशू साइज है, जिसमें फ्रेश इशू 1300 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 2550 करोड़ का है। इस तरीके से आपने कंपनी से तो दोस्ती कर ली, लेकिन अब बात आता है इन्वेस्ट क्यों करें और रिस्क क्या है। करेक्ट है। तो अगर हम इन्वेस्ट क्यों करें में पॉइंट में हम हाईलाइट करेंगे तो हम ये कहेंगे कि लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, साथ में जो कंपनी का रेवेन्यू है वो काफी सही तरीके से चल रहा है। ये इनका वाई टू इन्वेस्ट की कहानी हो गई। लेकिन अगर रिस्क फैक्टर की बात पे आते हैं तो रिस्क फैक्टर भी इस कंपनी के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। एक रिस्क फैक्टर तो ऑटोमेटिक कि पहले खुद को डीलिस्ट कराया, वापस से इस आईपीओ बूम का तो कहीं फायदा लेना, ऐसी सोच तो नहीं है। दूसरा, कोविड का जो इंपैक्ट बिजनेस पर पड़ा है, फाइनेंशियल कंडीशन पे पड़ा है, उसको आगे किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, ये अपने आप में एक देखने वाली बात होगी। साथ में कंपनी का ओन प्रीमाइसेस भी नहीं है फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस। अब यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि ये मोस्टली जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है पार्सल वगैरह के लिए, वो भी लीज होल्ड पर है और जो इनका एक लीज है वो एक्सपायर्ड भी हो चुका है। तो ये कई सारी चीजें हैं जो ध्यान देने वाली है। साथ में इनका जो 100% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ CCVL है, विच इज हेल्ड बाय कंपनीज प्लेस्ड इन फेवर ऑफ HDFC। तो ये अगेन एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि क्यों इस तरीके से है जब आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि कैपिटल को आसानी से एक्सेस करना इनके लिए क्रेडिट रेटिंग पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि किस तरीके से इन्हें अच्छी क्रेडिट रेटिंग मिलती है, क्योंकि पुअर रेटिंग इन्हें कैपिटल एक्सेस में रोक सकता है, पैसे दिलवाने में दिक्कत कर सकता है। साथ में एक जो प्यारी चीज हम हमेशा कहेंगे, आईपीओ जब भी आप अप्लाई करते हैं तो इसके रिस्क फैक्टर जरूर देखा करें। जो आईपीओ डॉक्यूमेंट ये लोग सबमिट करते हैं आरएचपी में, वहां पर ये चीजें बहुत साफ लिखी होती हैं। तो ये जो पॉइंट हमने आपके साथ शेयर किए हैं वो बहुत साफ वहीं से हमने आपके साथ शेयर किए हैं, जिससे आपको क्लियर कट पता चल सके। अब सवाल आता है कि रिस्क फैक्टर भी जान लिया, ये ओवर प्राइस्ड है या अंडर प्राइस्ड है। तो अब देखिए इनका प्राइस बैंड है 530 टू 541 का, अपर प्राइस बैंड 541, लास्ट 3 ईयर का एवरेज ईपीएस है 16.74, उसके हिसाब से पी निकल के आया 32x। लेकिन हम फाइनेंशियल ईयर 2021 के ईपीएस को पकड़ें तो 30.6 आता है, वहां पर जो पी रेशियो आता है वो 17.6 का आता है। तो अगर हम ये कहें कि कंपनी इशू प्राइस में 17.6 से 32x के पास का डिमांड कर रही है तो ये एक जेन्युइन बात होगी। लेकिन वहीं पर जो लिस्टेड पीयर है, चाहे आप नवीन फ्लोरिन को देख लो वो 74x पे चल रहे हैं, हाईएस्ट है। फिनोलेक्स इंडस्ट्री को देख लो 15x पे चल रहा है, वो लोएस्ट है। अगर इंडस्ट्री हम एवरेज देखें पी का तो 43x है, और वहां पर ये जो डिमांड कर रहे हैं 17.6x से 32x, जो अभी रिजनेबल लग रहा है। और यहां पर जब इसकी लिस्टिंग हो जाएगी तो इसकी सीधी टक्कर होने वाली है पीआई इंडस्ट्री हो, एसआरएफ हो, फिनोलेक्स हो, नवीन फ्लोरिन हो। तो ये वो चीजें हैं जो हमें अप्लाई से पहले ध्यान में रखनी है। अब बात आती है कि कई सारे रिस्क फैक्टर थे, कई सारी चीजें थी, तो आई होप कंपनी से आपकी बहुत अच्छी तरीके से दोस्ती हुई होगी, बहुत अच्छे तरीके से समझे होगे। अगर बात समझ में आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और सवाल आता है कि मैं अप्लाई कर रहा हूं या नहीं, तो मैं अप्लाई करूंगा, ये मैं आपको बताऊंगा 11 तारीख को रात के 8:30 बजे, जैसे आज तक हर आईपीओ के बारे में बताता आया हूं। क्योंकि और कुछ निकाल लें, जब कंपनी डीलिस्ट हुई थी तो आखिर और क्या अंदर की कहानी है, थोड़ा सा और डिटेल में समझ लें, जिससे ज्यादा बेहतर डिसीजन ले पाए, ये मेरा मानना है। साथ में हमने कार ट्रेड आईपीओ से दोस्ती करा दी है, जरूर देखिएगा, पूरा विजन बदलेगा, कंपनी को अच्छे तरीके से जानिएगा। क्या ये सच में कार ट्रेड आईपीओ एक मल्टीबैगर है, इन सबको जानने को मिलेगा। तो बात पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, जिससे सब लोग फायदा ले सके। थैंक यू सो मच। इसको